इस चेक के ऊपर लिखा है जी अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन, और वो पैसे देके यहाँ पर आवाम को 5-5 हज़ार का चेक, 10-10 हज़ार का चेक देके उनका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे साहिब हैसियत हैं, हलाल कमाते हैं, उनको भी खैरात खिलाई जा रही है। खैरात दे रहे हैं, ये उनको चेक दे रहे हैं, लोगों की लाइनें लगाई हुई हैं कि आप हलफ दें हमें कि आप वोट जो है ना अलीम खान को देंगे और आगे 5,000 का चेक ले जाए, आगे 10,000 का चेक ले जाए। पुलिस को जो डायरेक्शंस आती है, पुलिस अपनी डायरेक्शन पे नहीं चल रही, पुलिस को जो हुक्म आता है ना उस हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो। ये जो फसली बटेरे आए हैं जो कि वक्ती तौर पे अपना वोट लेने के लिए सिर्फ 5-5 हज़ार पे लोगों को खरीदना चाह रहे हैं, इनके पैसों से लोगों ने करना क्या है कि पैसे ले भी लेने हैं और वोट फिर इन्हें नहीं देना। तो लीजिए जनाब, ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहला इलेक्शन है कि जिसमें कुछ समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कैंपेन कैसे करनी है, दफ्तर कैसे चलाने हैं, वोटर को किस तरह से मिलना है, और ये सारे मामलात जो हैं एक ही पार्टी को दरपेश हैं, और वो है कि जिनका लीडर अंदर, उस लीडर की वाइफ अंदर, उनके मेन लीडर्स अंदर, सारे ही अंदर, सिर्फ वोटर हैं जो अंदर थे लेकिन कप्तान की कॉल पे ऐसे बाहर निकले कि अब हमें इनकी शक्लें नजर आना शुरू हो चुकी हैं। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मनान गिलानी, और इस वक्त मैं लाहौर के ऐसे हलके में मौजूद हूं NA 119 में कि जहां बड़ा तगड़ा मुकाबला हो रहा है, और जो बंदा लड़ रहा है उसका भाई अंदर, उसने अपनी फैक्ट्रियां बंद करवा ली, अपने भतीजे की जान की कुर्बानी भी देनी पड़ रही, यानी कि जान माल सब कुछ दांव पे लगा लिया, लेकिन बावजूद इसके कि ना तो उनका पोस्टर रहने दिया जाता है, ना ही उनको रैली निकालने दी जाती है, ना ही उनके लिए ये प्ले ग्राउंड जो है ओपन किया है, उसके बावजूद वो डटे हुए हैं, उनके वोटर सपोर्टर भी उनके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर अब्दुल अलीम खान वही जो कहते थे कि मैं अपने बाप का तुखम हूँ और मैं शहबाज शरीफ को इन लाहौर की गलियों में घसीटूंगा और अवाम के पैसे उनके पेट से निकालूंगा, ना तो वो घसीट पाए ना पैसे निकाल पाए। लेकिन अब एक चेंज ये आया है कि मरियम बीबी के साथ अलीम खान, शहबाज शरीफ के साथ अलीम खान, ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर, नीचे अलीम खान, हर घर के अंदर जो चेक जाता है उस पर लिखा है अलीम खान। मेरे साथ एडवोकेट उस्मान मलिक साहब मौजूद हैं कि जिन्होंने इन चेक जो है इनको कलेक्ट भी किया, उस पर रिसर्च भी की। वकील साहब, क्या आप उगदा खोलना चाहते हैं? चेक दे रहे हैं, अमीर आदमी है, पैसा है, आवाम को दे रहे हैं, देने दे जी। ये पहली तो बात ये है कि ये जो चेक का पैसा लेके आ रहे हैं ये कोई इनका ज़ाती पैसा नहीं है। मैं आपको इसके टेक्निकलिटीज़ जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये चेक की तस्वीर मेरे पास मौजूद है, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कैमरे में चलाने के लिए। इस चेक के ऊपर लिखा है जी अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन। ठीक, अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन है एक, इसने ज़कात और अतियात देने के लिए एक फाउंडेशन बनाई है अपने नाम से, जो कि ये प्रॉपर्टी के नाम पर लोगों से पैसा हथियाते हैं और उसके टैक्स से बचने के लिए इसने अपनी एक फाउंडेशन बनाई है। और उस फाउंडेशन में से अब हल्के के लोगों में जा रहे हैं और जो लोग पैसों के मुस्तहिक हैं उनको अपनी फाउंडेशन में से निकाल के चेक दे रहे हैं। उस चेक के ऊपर नाम लिखा होता है, जैसे मेरे ये पास है नाजिया नाम लिखा हुआ है, उसके नाम कोई ज़ैद बकर कर ले, ज़ैद बकर कुछ भी नाम लिखे हुए हैं, और उसके ऊपर अलीम खान साहब की उसकी फाउंडेशन की स्टैंप है। और अपने टैक्स का पैसा जो कि उन्होंने हुकूमत को देना था वो ये बताते हैं, अपने टैक्स के गोशवारे में ये बताते हैं कि हमने इतना पैसा बाहर लोगों की फलाह बहबूद पे लगा दिया। और जब वो टैक्स रिटर्न जाएगी उस टैक्स रिटर्न में ये होगा कि अलीम खान साहब की फाउंडेशन में इतना पैसा इन्होंने जो टैक्स देना था वो उसमें चला गया, तो लिहाजा वो पैसा उनकी टैक्स की मद में नहीं लिया जाएगा। और वो पैसे दे के यहाँ पर आवाम को 5-5 हज़ार का चेक, 10-10 हज़ार का चेक देके उनका वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ईमान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम को ये मैं बताना चाहूँगा कि ये पैसा आप ही का पैसा जो आपको दे रहे हैं, ये पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जाना था। ये पैसा जो टैक्स की मद में अवाम के पास जाता है, अवाम की सड़कों पे लगता है, फलाह बहबूद को लगता है, ये पैसा वहां से बचा के एक डबल पॉलिसी करके लोगों को पैसा दिया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये पैसे अलीम खान आपको दे रहा है। ये अलीम खान नहीं दे रहा। नहीं वकील साहब, देखें, आप ये फाउंडेशन का कह रहे हैं, या आसान अल्फाज में अगर कहें तो इसको खैराती पैसा कहते हैं। ये खैरात होती है, सदकात होते हैं। खैराती पैसा कि जो मेरे पास अगर अरब रुपए है, उस 1 अरब रुपए के ऊपर मुझे
20 लाख रुपए टैक्स आ जाता है जो कि मैंने FBR को देना है। अगर मैं FBR को ये शो करवा दूं कि ये 20 लाख रुपए मैंने खैराती कामों में लगा दिए हैं, तो वो मुझे टैक्स की एग्जम्पशन हो जाएगी। यानी कि वो जो शहबाज शरीफ कहा करते थे कि हम बैकर्स हैं और वी कांट बी चूजर, तो अब हमारे पास ये जो वोटर हैं अब्दुल अलीम खान साहब के, वो चाहे साहिब हैसियत हैं, हलाल कमाते हैं, उनको भी खैरात खिलाई जा रही है। खैरात दे रहे हैं, ये उनको चेक दे रहे हैं, लोगों की लाइनें लगाई हुई हैं कि आप हलफ दें हमें कि आप वोट जो है ना अलीम खान को देंगे और आगे 5,000 का चेक ले जाए, आगे 10,000 का चेक ले जाए। उनका नाम लिख दिया ऊपर कि ये चेक जो ना हमने इसको दे दिया, ताकि याद रहे, और कमरे में जाके उनसे हलफ ले लेते हैं। और मैं आवाम को बता दूं कि ऐसा हलफ जो आपसे जबरदस्ती लिया जाए, जो आपको ब्लैकमेल करके लिया जाए, ये अल्लाह ताला भी गवाह है, ऐसा हलफ कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। जो कि जबरदस्ती और आपके ऊपर ब्लैकमेल करके आपको हलफ लिया जाए, तो आप हलफ के ऊपर कभी भी अपना वोट नहीं दीजिएगा। नहीं तो वकील साहब, एक साइड पे आपके साथ इस तरह खेला जा रहा है, दूसरी साइड पे ये तो अंदर की बात है कि जो बिहाइंड द सीन है। दूसरी साइड पे आप जब रोड पे निकलते हैं, कैंपेन चलाते हैं, वोट अपनी पोस्टर लगाते हैं या कैंपेन कुछ भी करते हैं, आपको नहीं करने दी जा रही। आप वकील हैं, आप इनसे बात नहीं करते। जो पुलिस आती है कि भाईजान ये हमारा बुनियादी हक है, आईनी हक है, हम इलेक्शन कर रहे हैं तो हमें करने दिया जाए। सर ये बेसिकली पुलिस को जो डायरेक्शंस आती है, पुलिस अपनी डायरेक्शन पे नहीं चल रही, पुलिस को जो हुक्म आता है ना उस हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो। और हम उनको समझाते हैं हर तरह से कि इलेक्शन रूल्स ये हैं, हमारी ECP के इलेक्शन रूल्स ये हैं, हमारा जो एक आइन है, आइन हमें इजाजत देता है, लेकिन उसके बावजूद वो खुद भी बेबस है और वो हमें भी कहते हैं कि हम आपस में लड़वा दिए जाएंगे। वकील साहब आप भी ख्याल करें, थोड़ा हम भी ख्याल करें, आपकी इज्जत भी बचे और हमारी इज्जत भी बचे। नहीं, एक तो आपको तंग पाइप के अंदर फंसा दिया गया है, दूसरी साइड पे वहां पे वो तगड़े लोग हैं, अलीम खान साहब की बात करें, मरियम बीबी की बात करें, हमजा शहबाज भी आपके साथ ही हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इतने तगड़े कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, खजाने खुले हैं, लोगों को पता है जनाब यहाँ पे प्रोटोकॉल भी इनका है, पुलिस भी इनके साथ दे रही है। आप इनका मुकाबला कैसे करेंगे? सर जो खान जो है ना, जो नाम है बानिए PTI है, इमरान खान है, वो इमरान खान को ना तो उन्होंने अपने जलसों में कभी बिरयानियां खिलाई हैं, ना तो उन्होंने अपने जलसों में कभी लोगों को खरीद लिख के लेके आए हैं। ये अवाम आपके सामने सारी मौजूद है, ये किसी को ना तो बिरयानी की लालच है, ना तो किसी खाने पीने की लालच है। ये लोग मोहब्बत करते हैं खान से, ये लोग, इनको पता है कि खान ही है जो कि इनका मुस्तकबिल ठीक करेगा। वो खान ही है कि जिसने 10-10 लाख रुपए का हर पाकिस्तानी को जो है ना वो सेहत कार्ड दिया था। वो खान ही था कि जिसने 12-12 हज़ार रुपए का हर गरीब को जो है ना वो एहसास प्रोग्राम में उनको पैसे दिए थे। तो ये लोगों को पता है कि ये जो फसली बटेरे आए हैं जो कि वक्ती तौर पे अपना वोट लेने के लिए सिर्फ 5-5 हज़ार रुपए लोगों को खरीदना चाह रहे हैं, इनके पैसों से लोगों ने करना क्या है कि पैसे ले भी लेने हैं और वोट फिर इन्हें नहीं देना। अच्छा जी, वोट उन्होंने फिर भी जो है इमरान खान को देना है। ये आप पूछ लें लोगों से। नहीं तो आपकी डोर टू डोर कैंपेन, क्योंकि आप मियां शहजाद फरूख साहब को पूरी तरह से लीगली भी सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके नोटिस में है कि वोटर जो है 8 फरवरी को निकलेगा, वोट कास्ट करेगा, बावजूद इसके कि इतनी सख्ती तंगी उन पे? सर 100% निकलेगा वोटर को सिर्फ दबाया जा रहा है कि वोटर को पुलिस की तरफ से दबाया गया है, पुलिस वोटर को इंतजामिया की तरफ से दबाया गया है, लेकिन वोटर अपने घरों में बैठ के सब कुछ देख रहा है। आप जैसे भाई आते हैं तो लोगों को दिखाते हैं, तो लोग बैठ के देख रहे हैं कि अगर सड़कों पे निकलने की इजाजत नहीं है तो जिस दिन वोट डालने का टाइम आएगा उस दिन ना तो कोई पुलिस रोक पाएगी, ना तो कोई और फोर्स रोक पाएगी। हर इंसान के पास उसका आईनी राइट है कि वो अपना वोट डालेगा, आजाद मर्जी से डालेगा। ये वोटर बहुत चार्ज है, और वोटर सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब 8 फरवरी आएगी और वो हर उस निशान के ऊपर वोट लगाएंगे जो कि इमरान खान ने बताया है, जो कि इमरान खान का विजन दिया है, वो हर उसके ऊपर वोट करेंगे। और हर गली से, हर घर से बच्चे निकलेंगे, बड़े निकलेंगे, बहनें निकलेंगी, माएँ निकलेंगी, बुजुर्ग निकलेंगे और वो वोट कास्ट। मैं आज आप मेरी बात रोके नहीं बात बैठे पे, मैं इनका 45 साल से 50 से अखबार का काम कर रहा हूँ जी जी, और आपका इमरान खान डेफिनेट जीता है, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जीत जाएगा। भाई साहब चेक दे रहे हैं, वो चेक ले रहे हैं लोग, फिर भी देंगे वोट क्या? वो चेक दे रहे हैं ना, वो अभी ये वकील साहब ने बात बड़ी अच्छी की, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की कि ये चेक के दो भी थे। दुनिया मर्द का पता वही होता है तो अपने मुल्क में लड़ता है, भागते नहीं है। जनाब
यहाँ पर बड़ी वाइब्रेंट नजर आ रही है, यहाँ पे वोटर सपोर्टर भी इनके कंपेन करने की बेचारे कोशिश तो कर रहे हैं, आगे से करने नहीं दी जा रही। अब क्या लड़ाई झगड़े तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े ही पुरअमन अंदाज के अंदर 8 फरवरी का इनका टारगेट है, और कप्तान का भी इनको यही मैसेज है कि 8 फरवरी को अवाम निकले और वोट की ताकत से अपना फैसला सुना दे। इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को NA 119 से दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।